मम्मी पापा का सबसे पहला काम बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों को ज्ञान देना नहीं है। कई बार बच्चा बोले तोड़फोड़ करेंगे या बच्चा धमाल मस्ती करता है, सोफे पे कूदता है, तो हम कैसे हंस सकते हैं या कैसे खुश हो सकते हैं? मैं बोलता हूँ खुश होना चाहिए, उसके बाप का घर है। डिप्रेशन क्या, स्ट्रेस क्या, शादी के पहले तक पता नहीं था। प्रक्षित भाई वहां मत जाइए। आप बच्चे का सक्सेस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चे का फेलियर भी सेलिब्रेट करो और उसको बताओ कि उससे लर्निंग हुई है। समहाउ हमारे अंदर धीरज आनी शुरू होती है, पेशेंस आती है। नंबर 2, हम ज्यादातर दुनिया को नॉन जजमेंटल वे से देखना शुरू करते हैं। इससे पहले ज्यादातर हम हर छोटी छोटी चीजों में जजमेंटल होते थे या इम्पेशेंट होते थे। शायद हमें लगता है कि हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सॉरी, बच्चा हमें बड़ा कर रहा है। एंड दैट इज कि जब भी हम बच्चों को कोई भी टीवी प्रोग्राम देते हैं या मोबाइल देते हैं तो एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम होना चाहिए। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज नॉट फॉर द बिलो ऑफ एज ऑफ 7। हमें 7 से छोटे बच्चों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, उनके लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है। तो आज बच्चों के अंदर जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड इन्फोबेसिटी, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो आपका बच्चा अभी हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका ब्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा, वो सारी चीजें मिल गई। सो रिसेंटली वही हमारे पास केस आया, छोटा बच्चा लव चाहता था, केयर चाहता था, बड़ा बच्चा एक्साइटमेंट चाहता है, थ्रिलिंग चाहता है, एड्रिनल रश चाहता है, टीनेज ब्रेन। अब नाउ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आप जब दूसरे बच्चे को एडवाइस देते हो तब आपका सेंस ऑफ पोजेशन नहीं है, और जब आप वही चीज आपके बच्चे को दे रहे हो तब आप पॉजेसिव होके दे रहे हो कि 3000 बच्चे मान रहे तो तुझे तो मानना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। हम सबको एक डर रहता है कि जो हम नए पेरेंट्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं वो टीनेज में एंटर कर रहे हैं, तो एक डर रहता है यार ये पेरेंटिंग कैसे की जाए। तो उसी पेरेंटिंग को सीखने के लिए और पेरेंटिंग के कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स लेने के लिए आज हमने इंडिया के रिनॉन्ड पेरेंटिंग कोच, जो कि एक ऑथर भी है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, उनको अपने साथ बुलाया है, जिनका नाम है परीक्षित सर। सो लेट्स वेलकम परीक्षित जोबनपुत्रा टू द शो। परीक्षित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्कुल ही राइट नाउ इन है, राइट? क्योंकि एक पूरी जनरेशन जो है वो अब पेरेंटिंग में घुसना चाहते हैं and they want to become parents. So or there are a lot of people who are into parenting and वो ये चाहते हैं कि वो एक अच्छा पेरेंट बन पाए। तो उसी के ऊपर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड पर्टिकुलरली आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं, बिल्कुल, जो शायद पहले के पेरेंट और अभी के पेरेंट में ढेर सारा डिफरेंस है, एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज। यस। तो मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक इंडिया या मे बी हर जगह पर इसको इग्नोर किया गया था। बट दिस इज द टाइम कि जहाँ पर पेरेंट्स के अंदर मैक्सिमम अवेयरनेस है। सो लेट्स डीप डाइव इन। ऋषि सर, स्टार्टिंग में ना मेरे को एक ऐसा मेरा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो चल रहा है चीज़, कि हमने बहुत बार सुना है पेरेंट्स को ना आजकल गिल्ट होता है। जब मैं एक यंग पेरेंट हूँ तो, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग है या इवन वर्किंग नहीं है, बिजनेस चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बोथ आर बिजी इन देयर लाइफ्स, तो वहाँ पे उनको एक गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा, एंड दैट्स वाई वो उसको हर वो चीज़ देना चाहते हैं और देते हैं जो वो डिमांड कर रहा है या उसको जो चीज़ नहीं भी चाहिए। और उससे होता क्या है कि वो जो बच्चा है वो एक अलग टैंट्रम्स थ्रो करता है, एंड नेचुरली वो एक नॉट अ राइट स्टेट। तो उसी के ऊपर डिस्कशन, घर का बॉस बन जाता है। बिल्कुल। 100% सही है बात। सो पहली चीज़, ज़्यादातर नॉट ओनली फॉर द टाइम बट हर एक चीज़ वस्तु को लेकर आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मम्मी पापा को स्पेसिफिकली फॉर द मदर्स, उनको कितना भी करे बट उनको लगता है कि उनके बच्चे के लिए वो कम ही कर रहे हैं। हाँ जी। हालांकि वो माँ का दिल है तो वो वैसा होगा ही होगा। बट मेरा ये मानना है कि मोर देन गिल्ट हम ग्रेट फील करना शुरू करें। किस एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि हम किसी को गिफ्ट देंगे शादी में, फंक्शन में, कोई भी जगह पर, कोई बर्थडे पार्टी में, कहीं पर भी, तो उससे पहले हम चेक करेंगे ना कि हम ये जो गिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, उसमें हम किसी को मे बी आईफोन या कार या 2 व्हीलर गिफ्ट में नहीं देंगे, राइट? सो ये बच्चा जब आया तो हम मानते हैं कि बच्चा भगवान की गिफ्ट है एंड ये भगवान ने हमको दिया हुआ है। मीन्स व्हाट, भगवान ने देखा हुआ है कि ये बच्चे के लिए आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ की पॉपुलेशन में ये यदि सोल के लिए यदि आप दोनों को हस्बैंड वाइफ को यदि चूज़ किया है
तो सोचना है कि खुद पे भरोसा हो ना हो, ऊपर वाले पे तो भरोसा रखो, राइट। एंड इसीलिए गिल्ट नहीं, आज के बाद ग्रेट फील करना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ से हम आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करें तो बेस्ट काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो क्या है ना कि आजकल जो मैंने जो प्रॉब्लम बताई, ये न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, राइट। क्योंकि वहाँ पे जब आप दोनों ही वर्किंग हो या बिजी हो अपनी लाइफ्स में, तो पेरेंटिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो आप इन लोगों के लिए जो न्यूक्लियर फैमिली में हैं, उनके लिए क्या ऐसा स्ट्रक्चर देंगे पेरेंटिंग के लिए, या क्या उनको करना चाहिए जिससे वो एक अच्छे पेरेंट्स बन सके? एक्सेलेंट। सो ज़्यादातर न्यूक्लियर में होने वाले कई बार मैक्सिमम पेरेंट्स आर द पेरेंट्स कि जो ज़्यादातर दोनों वर्किंग प्रोफाइल से होते हैं ज़्यादातर, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब बच्चे की नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लस नेक्स्ट डे का काम का प्रेशर एंड कंपटीशन, वो तो एज इट इज़ है ही है। एंड इसीलिए नाउ अब हर मम्मी पापा पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं। सो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब भी बच्चे के सामने जाए, जितना भी समय हो, मैं कहूँ बच्चे को हम सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं, बट वो समय पे हम कोई भी गिल्ट के साथ ना जाए। वेरी फर्स्ट थिंग जो अपनी पहले बात हुई, राइट। नंबर 2, मम्मी पापा का सबसे पहला काम बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों को ज्ञान देना नहीं है, ओके, राइट। सो बच्चा जब भी कोई भी काम कर रहा है तो जस्ट हमें उसको देखना है एट ईज पे। एंड वो बच्चा कोई भी काम करेगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। कि बच्चा साइकिल चलाएगा या वॉक करेगा या पहली बार पढ़ेगा या लिखेगा, वो सबसे पहला बच्चा क्या करना चाहता है, मम्मी पापा को दिखाना चाहता है। सो बच्चे का इंटेंशन और बच्चे का कहना चाहूँगा कि द पर्पज़ ऑफ द चाइल्डहुड, कि उसको ऐसा फील होता है या उसके मन में वैसे साइकोलॉजी चल रही है कि मेरे कारण मम्मी पापा खुश होने चाहिए। ओके। सो यदि हम बच्चों को खुश करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बच्चे की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश हो, हम चाहते हैं कि बच्चा फ्यूचर में वो हमें रिस्पेक्ट करे, लव करे, सब कुछ करे, तो आज हम बच्चों के लिए जो भी करें उसके लिए खुश होना शुरू हो जाए। सो मे बी वो वॉक करे, वो कुछ खिलौने के साथ खेल रहा है, कुछ तोड़फोड़ दिया, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुश होंगे। कई बार बच्चा बोले तोड़फोड़ करेंगे या बच्चा धमाल मस्ती करता है, सोफे पे कूदता है, तो हम कैसे हंस सकते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं? मैं बोलता हूँ खुश होना चाहिए, उसके बाप का घर है कि नहीं? बच्चे के बाप का घर है, यदि अपने बाप के घर पे यदि हंसी मजाक नहीं करेगा, खिलौने के साथ खेलेगा नहीं, तोड़फोड़ नहीं करेगा, सोफे पे कूदेगा नहीं, तो किसके बाप के घर पे जाके करेगा? सो वेरी फर्स्ट थिंग, हम वहाँ पर जितने रिलैक्स होंगे, हम जितने हैप्पी होंगे, और बच्चे के माइलस्टोन को, बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे की प्रोग्रेस को, बच्चे की एक्टिविटी को, बच्चे की क्यूरियोसिटी को जितना हम ऑब्जर्व करते जाएंगे, खुश होते हुए देखते जाएंगे, यू विल सी कि बच्चा भी उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये लगता है कि मैं बच्चे को जल्दी से बड़ा कर दूँ, एंड इसके लिए हम ज्ञान पे ज्ञान देते जाते हैं, एंड वो बच्चा जब तक बोल नहीं पाता सामने, मे बी 7-8 साल तक, तब तक सुन लेता है, बट उसके बाद में बच्चे ही आजकल बोल देते हैं न्यू जेनजी है, बोले ज्ञान बंद करो। नहीं, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता, 100% आपको नहीं पता। तो मेरी बेटी भी ऐसे ही बोल देती है, तो आपको नहीं पता। एंड देन वी डोंट हैव एनी अदर आंसर। इसलिए हम ध्यान देना शुरू करें मोर देन ज्ञान। सर, जैसे पेरेंटिंग आजकल सीखना भी ज़रूरी है ना? पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आ जाती है, बट जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो उन्होंने तो कोई पेरेंटिंग नहीं सीखी, उन्होंने तो पेरेंटिंग बहुत अच्छे से करी। आज आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो वी आर प्राउड ऑफ अवर पेरेंट्स कि उन्होंने हमको इतना बनाया कि आज हम यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने तो पेरेंटिंग अच्छे से करी, बट अब की जनरेशन को क्यों पेरेंटिंग सीखनी पड़ती है? एक्सेलेंट। सो पहले के समय में बच्चों को पालने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ। बच्चे ऑटोमेटिक पल जाते थे बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली कल्चर, नंबर 1। एंड नंबर 2, आप यदि अपने बचपन को याद करेंगे तो ज़्यादातर बच्चे की अपने पापा के साथ नहीं पढ़ती थी, बट बच्चा किसी को शेयर कर पाए, किसी को पूछ पाए, वैसे चाचा होते थे, और चाचा का बेटा होगा, उसके पर्टिकुलर अपने पापा के साथ नहीं पटेगी, वो बड़े पापा के साथ या अपने इनके साथ पटेगी। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर कि काउंसलर घर में मिल जाते थे। या फिर नंबर 2, किसी बड़े ने डांट दिया, उस समय पे बच्चे को मारते थे या बच्चे को पनिशमेंट देते थे, फिर भी हमें स्ट्रेस नहीं हुआ
नहीं। डिप्रेशन क्या, स्ट्रेस क्या, शादी के पहले तक पता नहीं था। प्रक्षित भाई वहाँ मत जाइए। सो कंपैरेटिवली मैं कहना चाहूँगा क्यों ऐसा था, क्योंकि घर के अंदर इतने सारे 5-7 भाई बहन थे कि कहीं ना कहीं पे वो बातें करके वो भड़ास निकल जाती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें कि कंपैरेटिवली कम से कम या ना के बराबर था। सो उस समय पे मे बी फैमिली का स्ट्रक्चर वैसा था कि पापा को शायद पूछा जाए कि बेटा अभी कौन से स्टैंडर्ड में है, तो शायद मम्मा को पूछना पड़ेगा कि भाई कौन से में है लालू या समथिंग, राइट। इंस्टेड अभी आज क्या हुआ है कि आज क्योंकि वो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं रहा, एंड नंबर 2 अब मम्मी एंड पापा की अपने बच्चे को लेकर कैसे परवरिश करना है उसको लेकर भी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, जो शायद पहले के समय में नहीं थी। पहले चाचा ने डांट दिया या दादा ने डांट दिया तो वो बच्चा आके कंप्लेन करेगा तो और दो पड़ेगी कि तूने कुछ गलत किया। बट आज यदि मम्मी है उसको पता चले कि सो एंड सो अंकल ने या आंटी ने मेरे बच्चे को डांटा है, तो शायद मम्मी उनसे लड़ने के लिए चली जाएगी कि भाई मेरी गैरहाजिरी में मेरे बच्चे को क्यों बोला। सो नाउ अब मम्मी पापा की खुद की सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे बच्चे को कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें वो सीखना ज़रूरी है। सो पहले के समय में शायद स्विमिंग हम नहीं सीखते थे, सीधे तालाब गांव में जो होता था उसी में जंप मार के सीख जाते थे। सो डज इट मीन कि आज के बच्चों को भी हमें उसी तरीके से तालाब में फेंक देना चाहिए? आंसर इज़ नो। सो नाउ वी हैव द कोच, वी हैव द स्विमिंग पूल, वी हैव द प्रॉपर फैसिलिटी, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना चाहिए। शायद बैलगाड़ी सीखने की ज़रूरत नहीं थी, बट कार डेफिनेटली सीखनी चाहिए। सो सेम वे अभी की जो जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा फास्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब जब हम नई जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज से पहले कभी तक वैसा नहीं हुआ कि बच्चा मम्मी पापा से ज़्यादा जानता हो, राइट। क्योंकि उस समय पे जो नॉलेज था वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों से, माने गुरु के माध्यम से या तो पेरेंट के माध्यम से या फैमिली मेम्बर के माध्यम से, जो एल्डर वन है उसी के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता था। वेयरएज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी आज शायद मम्मी पापा जो चीज़ नहीं जानते, जो लैंग्वेज में वो बात करना नहीं जानते, वो मीडियम इंग्लिश में वो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, राइट। मे बी शायद मम्मी पापा इंग्लिश जानते हैं तो बच्चा फ्रेंच या जर्मन सीख रहा है। सो नाउ देयर इज समथिंग कि जहाँ पर बच्चा वो मम्मी पापा से आगे है बिकॉज ऑफ मे बी टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, वो बच्चा उतना ज़्यादा टैलेंटेड है। छोटा सा काइंड ऑफ एक स्टोरी कम जो कहना चाहूँगा कि एक बच्चा मैंने स्कूल से आता है एंड आने के बाद लाइक वो टेंशन में आ जाता है कि आज मम्मी टेंशन क्यों नहीं ले रही है, तो वो भागा भागा जाता है क्योंकि अदरवाइज बैग फेंका, जूते फेंका तो मम्मी पीछे पीछे आती थी, आज नहीं आई। तो मम्मा के बेडरूम में गया, मम्मा वहाँ पर बैठी हुई थी, थोड़ी टेंशन में थी। बोले मम्मा मेरे अलावा किस बात का टेंशन? तो बोले देखने तेरे पापा भी, बोले अभी अभी फ़ोन आया कि हमें 15 मिनट में एक फंक्शन के लिए निकलना है और अच्छी तरीके से तैयार हो जा, हमें बर्थडे पार्टी या कहीं पर जाना है। तो बोले अभी 15 मिनट में मैं कैसे तैयार हो जाऊँ, सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं, मॉडर्न मम्मी होगी, सफ़ेद बाल होंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। सो बच्चा, सॉल्यूशन तो नहीं था बट प्रश्न ज़रूर होता है। तो बच्चा प्रश्न पूछता है, मामा ये बाल सफ़ेद क्यों होते? मम्मी को ज्ञान देना था, तो मम्मी ने बोला कि देख जब भी तू पढ़ता नहीं है, जब भी तू होमवर्क करने के लिए मना करता है, जब भी तू छोटी बहन को परेशान करता है, एंड जब भी तू स्कूल जाने के लिए मना करता है, खाना खाने के लिए मना करता है, तेरे कारण जब स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस के कारण बाल सफ़ेद होता है। कुछ समझ में आया? एंड बच्चा बोलता है हाँ समझ में आ गया। मम्मी बोली क्या समझ में आया? बोले समझ में आएगा कि मेरे नानी के सारे बाल सफ़ेद क्यों हैं। राइट। सो बच्चे ने वो बात को अपनी नानी के साथ कनेक्ट किया कि तूने जितना नानी को स्ट्रेस दिया है उससे तो कम ही मैंने तुझे दिया है। बच्चे इतने फास्ट हैं, एंड ये फास्ट जनरेशन को यदि हम टैकल करना चाहते हैं तो हमें मॉडर्न वे सीखना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। सो कार है 20, 25, 30 लाख की कार के लिए भी हम विदाउट ट्रेनिंग रोड पे उसको लेके नहीं जाते, तो हम ये तो सोल को, ये बच्चे को हम दुनिया में रखने वाले हैं, उसके लिए उसका भी ट्रेनिंग आज के समय में कंपलसरी है। अब जैसे आपने हम मॉडर्न पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो एक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो मैंने खुद विटनेस करी है, जो आजकल हम सब देखते हैं कि मॉडर्न पेरेंट्स आर टू सॉफ्ट विद देयर किड्स, राइट। मतलब मारना तो दूर की बात, हम लोग तो अपने मम्मी पापा से पिटे हुए हैं, आँख उठाना भी बहुत बड़ी बात है, डांटना भी बहुत बड़ी बात है, राइट। मारना तो मतलब बहुत ही दूर की बात है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल है, ये भी तो बच्चों को बिगाड़ ही रहा है एक तरीके से।
क्या ये सही पेरेंटिंग स्टाइल है? एक्सीलेंट। सो एक्सट्रीमली स्ट्रिक होना वो जितना गलत है, एक्सट्रीमली लीनियंट हो जाना और बच्चे के भरोसे ज़िंदगी छोड़ देना, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। मेरा ये मानना है, जो अभी इससे पहले वाला पॉइंट था कि बच्चे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा टैलेंटेड है, Yes. ज़्यादा फास्ट है, तो सारे पेरेंट्स जो लीनियंट पेरेंट्स है, एक्सट्रीमली लीनियंट है, वो पेरेंट को कहना चाहता हूँ, ज़रा सोचिए फरारी का इंजन हो तो पावर स्टीयरिंग एंड पावर ब्रेक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। Yeah. सो जब भी जितनी सुपर स्पीड या फास्ट कार होगी उतनी ब्रेक्स और ज़्यादा सुपर फास्ट या सुपर स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। डिस्क ब्रेक चाहिए, अब वो ड्रम ब्रेक या उससे पहले वाली जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो काम नहीं करेगी। सो कई बार हमें वैसा फील होता है कि हम बच्चे को ये ज़िंदगी दे रहे हैं कि जहाँ पर वो एकदम हैप्पी हो, पर मेरा ये मानना है और इनफैक्ट रिसर्च ही प्रूव करता है कि हम बच्चों को जितनी ज़्यादा फैसिलिटी देते जाएंगे, जितनी ज़्यादा लीनियंट छोड़ते जाएंगे विदाउट डिसिप्लिन, फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन, फ्रीडम होना चाहिए बट विद दी डिसिप्लिन। सो कार चलाने का फ्रीडम है मेरे पास, आपके पास, विद द लाइसेंस, Right. बट उसके साथ डिसिप्लिन है कि लेफ्ट साइड चलाना है, रेड आए तो रुकना है, वगैरह वगैरह रूल्स है। उसके साथ यदि हम कार को चलाएंगे तो ज़िंदगी भर चला पाएंगे, एंड अदरवाइज़ 1 या 2 घंटे में एक्सीडेंट हो सकता है। सेम वे सारे मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ कि जब आप जो इतना, मैं देखता हूँ मम्मियों को कि बच्चा टीवी देखते देखते मैगी फिनिश करता है, मम्मी ताली बजाती है कि यस मेरे बच्चे ने खाना खा लिया। Yeah. उतना ज़्यादा जब आप उसको पैम्पर कर रहे हैं, वो बच्चा हर छोटी छोटी चीज़ में वैलिडेशन ढूंढ रहा है। वही बच्चा जब जॉब में जाएगा, वही बच्चा जब बिजनेस में जाएगा, एंड दुनिया इतनी सॉफ्ट नहीं है, एंड जब वहाँ पर उसको वैलिडेशन नहीं मिलता है, कहना चाहता हूँ आजकल बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है, Yes. उसका भी मेजर रीज़न वही है कि बच्चा रियल लाइफ के लिए मम्मी पापा ने तैयारी नहीं किया है। सो वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, वी हैव टू चेंज द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। एंड वी हैव टू, जो एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप बच्चे का सक्सेस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चे का फेलियर भी सेलिब्रेट करो और उसको बताओ कि उससे लर्निंग हुई है। जैसे आपने कहा ना कि वो वहाँ पे उसको जब वो रियल लाइफ में एंटर करता है ना तो वो उसको स्ट्रेस होता है। दोनों लाइफ टोटली डिफरेंट हो गई उसके लिए। हाँ, तो वो जो आप यदि उसको फेलियर्स भी समझाना शुरू कर दो कि ये फेलियर है, विल सेलिब्रेट इट टुगेदर, बट इससे ये लर्निंग है आपकी। 100%। तो बहुत चेंजिंग होगा बच्चों के लिए भी, बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये भी होगा मेरे साथ, 100%। मेरे पास हर समय चीयर नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, मुझे फेलियर मिलेगा और उसको मुझे समझना भी बहुत ज़रूरी है। एंड वो हमने हमारे बेटे के साथ कैसे इंकलकेट किया। तो अभी मेरा बेटा अध्याय 7 ईयर्स का है, एंड हम रोज़ रात को जनरली स्नेक एंड लेडर है या लूडो या समथिंग, देयर इज समथिंग कि कोई ना कोई गेम हम अध्याय के साथ, मैं और मेगा खेलेंगे। एंड जब हम वो खेलते हैं तो हम हार गए, मैं या मेगा, तो हम चीयर अप करेंगे, वाह बहुत मज़ा आया। एंड अध्याय वाज लाइक इन द बिगनिंग, ये क्या है, आप तो हार गए तो फिर दुखी क्यों नहीं हो रहे हो। मैं कहा यस मैं हार गया, मुझे मज़ा आया। एंड राइट, अब वो पूछता है क्यों मज़ा आया, तो मैंने बोला कि मैंने वो गलती करी हुई थी, अब मुझे ये ध्यान में रखने की ज़रूरत थी, अब मैं सीखा, इसके लिए मज़ा आया। सो जब बच्चे छोटे हैं तो वो समझा के नहीं समझेंगे, बट हम वो क्या करेंगे, उसको गेमिफिकेशन के माध्यम से यदि हम वो करेंगे और हम हारे, जब हम सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, बच्चा देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली करेगा। सेम अध्याय जब छोटा था, वो चलते चलते गिर जाएगा, तो वो जैसे ही गिरता था तो मैं और मेघा कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, एंड वो खड़ा होगा, उसके बाद में मैं और मेघा ताली बजाते थे, हंसते थे। तो इनफैक्ट उसको चोट लगी है, घुटना छिला हुआ है, तो भी वो खड़ा होकर ताली बजाता था। राइट, क्यों? क्योंकि उसने वो रिएक्शन वो देखा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा भी अपनी चोट पे दुखी होने की जगह पर उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया कि अब मुझे पता चल गया कि भाई ये पत्थर है या ये सीढ़ी है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो उसको हम सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। प्रक्षित भाई, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। श्योर। मज़ा आएगा। वन मिथ अबाउट पेरेंटिंग जो आपने अभी तक सुनी हो। बच्चों के दोस्त बनो। अच्छा। राइट, बच्चों के फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली होना चाहिए बट फ्रेंड नहीं। गैप बहुत छोटा है। यस। आपकी एडवाइस जो फर्स्ट टाइम डैड्स हैं। मम्मा का ज़्यादा ख्याल करना शुरू करो, ओके। बिकॉज उस समय पे ज़्यादातर जो मदर्स होती है वो कंपैरेटिवली
थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करना शुरू करती है, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है, एंड ऑलरेडी वो घर में नई नहीं है। तो इसीलिए मम्मा का ध्यान रखना शुरू करो तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा काम हो जाएगा। हाँ, खुशी का दरवाज़ा है वो। यस। स्क्रीन टाइम फॉर किड्स अप टू 5 years, हाँ या ना? Till 2 is big no. ओके 2 to 5 1 hour, and that is also the kind of a family screen time. ओके सो वहाँ पर बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मैं काफ़ी सारे मम्मी को देखता हूँ कि वो मोबाइल या टीवी को बेबी सीटर के तौर पे दे देते Yes. हैं, राइट? वैसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हम बच्चे के साथ कोई नॉलेज वाला, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो हम वहाँ पर उसके साथ में कोई ना कोई, इधर मम्मी पापा दादा दादी, कोई ना कोई व्यक्ति हो जिसके साथ वो बच्चा इंटरेक्ट कर पाए, या वो व्यक्ति पूछ पाए कि इसमें ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। इंटरेक्टिव स्क्रीन टाइम होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 1 hour. आपके हिसाब से बेस्ट एक्टिविटी क्या है टू बॉन्ड विद द चाइल्ड? हर बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ हाँ. होगी। जैसे कोई किनेस्थेटिक लर्नर है तो वो बच्चे के लिए काइंड ऑफ दौड़ना, भागना, कूदना, धमाल मस्ती करना, कुश्ती करना। सो माई सन इज़ किनेस्थेटिक। सो इन अ वे उसके लिए कंपैरेटिवली मैं जितना ज़्यादा उसके साथ कुश्ती करूँगा, तकिया फाइटिंग करूँगा, हम रनिंग करेंगे, रेस लगाएंगे, ही एन्जॉयज़ लाइक एनीथिंग। सो पहाड़ों पे जाना या ट्रैकिंग करना, ही एन्जॉयज़ लाइक एनीथिंग। बट कोई और बच्चे के लिए डांस हो सकता है, हाँ. कोई और बच्चों के लिए आर्ट या क्राफ्ट या स्टोरी टेलिंग हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड बच्चा क्या एंजॉय करता है उसको हम पर्टिकुलरली सर्च आउट करें, एंड इनफैक्ट आपका बच्चा कौन सी चीज़ एंजॉय करता है वो कमेंट के अंदर टाइप भी करे कि आज से वो आप करना शुरू करेंगे, या राइट? सो बच्चे को सोफे पे कूदना पसंद है, लेट इट बी, उसके बाप का घर है। वन वर्ड फॉर मॉडर्न पेरेंट्स? आई थिंक नाउअडेज मैक्सिमम मॉडर्न पेरेंट्स आर हेलीकॉप्टर पेरेंट, हाँ. राइट? तो अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही वर्ड आ रहा है। सो वो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, एंड बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, आजकल जो यंग कपल्स हैं वो पेरेंटिंग में जाने से भी डरते हैं। आपके पास भी बहुत सारे आते होंगे, ऐसे कपल्स आते होंगे कि प्रक्षित सर पेरेंटिंग में जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए। तो जो ये पेरेंट्स डरते हैं ना पेरेंटिंग में जाने से पहले, वो क्या करते हैं आजकल, वो एक पेट से स्टार्ट करते हैं कि क्या हम उसकी पेरेंटिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। राइट। वो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ और फिर मैं सोचूंगा कि मुझे पेरेंट बनना है नहीं बनना, है ना? right. तो ये इसके लिए कुछ क्या क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट नॉट फॉर द पेरेंटिंग, फॉर मैरिज कमिटमेंट भी कंपैरेटिवली आजकल जो नई जनरेशन है वो उससे पहले कई बार सोचती है और घबराती है। हाँ, वो तो है ही। Right. वो तो मैंने अभी रिसेंटली 2 पॉडकास्ट करे हैं। हाँ. तो उसमें मैंने इसी पे बात करी है कि आजकल के यंग कपल्स हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फ्रेंड्स हैं, वो शादी करने से भी पहले तो शादी करने से डर रहे हैं। राइट। अब शादी कर ली, चलो मान लिया, तो अब वो पेरेंटिंग के लिए से सो मेरा ये मानना है कि कंपैरेटिवली जब हम कोई जीवन साथी को जब हम कमिटमेंट दे देते हैं उसके बाद में बाकी के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सेम वे मे बी शायद हम पैट लाए, इन अ वे इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड रश ऑफ ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। बट जब आपका खुद का बच्चा आएगा उसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन का रश, जो लव आप फील करेंगे, जो केयर फील करेंगे, मैंने पूरा दिन थकने के बाद जब रात को 2-2:30 बजे वो बच्चा रोता है एंड आपको पता है कि मम्मा विल टेक केयर, बट फिर भी आपको उठने की इच्छा होती है, दैट इज़ द पावर ऑफ ऑक्सीटोसिन। एंड मेरा ये मानना है कि बिकॉज ऑफ द चाइल्ड समहाउ हमारे अंदर धीरज आनी शुरू होती है, पेशेंस आती है। नंबर 2, हम ज़्यादातर दुनिया को नॉन जजमेंटल वे से देखना शुरू करते हैं, एंड इससे पहले ज़्यादातर हम हर छोटी छोटी चीज़ों में जजमेंटल होते थे या इम्पेशेंट होते थे। सो ये 2 चीज़ शायद हमें लगता है कि हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सॉरी, बच्चा हमें बड़ा कर रहा है। सो कई लोगों को वैसा लगता है कि वी आर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल, तो हम बच्चे के लिए जाए कि नहीं। इनफैक्ट बच्चा होने के बाद अब अभी रणवीर कपूर और आलिया भट्ट और जो भी यंग विराट कोहली को देख लीजिए, तो वो सभी लोगों के अंदर वो पेशेंस और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ चुकी है। सभी का आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, दे विल से कि रात को 2:30 बजे भी उठना, बच्चों को बर्प करवाना, वो छोटी छोटी चीज़ों का इंपॉर्टेंस कितना है लाइफ में, वो हमें बच्चा आने के बाद समझ में आता है। सर मेरे लिए उल्टा था।
मेरा पेशेंस थोड़ा सा लूज हो गया बाद में, बट Okay. हाँ वो भी हर किसी का अपना नेचर है, सो बट या आई कैन रिलेट टू इट। में मतलब हम क्योंकि विराट कोहली को बहुत देखते हैं राइट, तो वो वहीं से मुझे रिलेट हुआ कि हाँ वो थोड़ा सा कंपोज काम हुआ वो उसके बाद अपने बच्चों के बाद, सो वो एक इंटरेस्टिंग थॉट है। सर जैसे आपने कहा जो फ़ोन टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए राइट, 1 आवर का, वो भी साथ में पेरेंट्स के साथ। और आजकल जो सोशल मीडिया, टीवी, जो ये स्क्रीन टाइम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है राइट, आजकल हर किसी बच्चे के लिए है। और जैसे आपने कहा कि वो एक बेबी सिटर की तरह यूज़ कर लेते हैं पेरेंट्स, तो वो शुरुआत तो सुविधा से होती है राइट, वो मेरी सुविधा है कि मुझे यार काम करना है ऑफिस का, मैंने उसको टीवी लगा के दे दिया, वो अपना देखता रहेगा। बट वो बाद में आदत बन जाती है और एडिक्ट बन जाते हैं पेरेंट्स, जो बच्चों को छोड़ देते हैं वो एडिक्ट बन जाते हैं बच्चे। तो इससे कैसे बचा जाए? सो ये एडिक्शन अभी उतनी हद तक हो चुका है कि बच्चों के हाथ से जब मोबाइल ले लिया जाता है तो वो बच्चे मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठाते हैं। नॉट ओनली दैट, अभी आपने काफ़ी सारे न्यूज़ देखे होंगे कि जहाँ पर 15, 18 या 20 साल के बच्चों को जब मोबाइल ना मिले या उनसे ले लिया जाए तो इनफैक्ट दे कील देयर पेरेंट। वहाँ तक बच्चों के अंदर एग्रेशन जा रहा है। सो मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम बाद में रिपेयर करें, उससे अच्छा पहले से प्रिपेयर करें या प्रिवेंट करें। इसके लिए वेरी फर्स्ट रूल जो हमें घर में रखना चाहिए फॉर द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बीइंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, वेरी फर्स्ट थिंग, रेशियो शुड बी 4/2/1 एंड दैट इज़ 4 आवर्स बच्चे ने यदि स्टडी किया है, स्कूल में गया है, लर्निंग, ट्यूशन, क्लासेस, होमवर्क, वो सब कुछ किया हुआ है, उसके बाद में 2 आवर्स शुड बी दी स्पोर्ट, either indoor or the outdoor. So first S should be the study, second S should be the sport, indoor or the outdoor, but without screen, without any electric gadgets. वो maybe indoor outdoor कुछ भी किया, and then after 1 hour, so 4/2/1, 1 hour should be the screen time and that has to be earned. वो फ्री में यूं ही मिला हुआ नहीं होना चाहिए। उसने यदि 1 घंटा 1.5 घंटा पसीना बहाया हुआ है या आधा घंटा पौना घंटा चेस खेला हुआ है, दिमाग का दही किया है, एंड देन आफ्टर यदि वो स्क्रीन को यूज़ करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नंबर 2 रूल जो हमें ध्यान में रखना है, एंड दैट इज़ कि जब भी हम बच्चों को कोई भी टीवी प्रोग्राम देते हैं या मोबाइल देते हैं तो एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम होना चाहिए। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज़ नॉट फॉर द बिलो ऑफ एज ऑफ 7। हमें 7 से छोटे बच्चों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, उनके लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है, द कार्टून वर्जन ऑफ दैट सीरियल। कपिल शर्मा 13 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बट ज़्यादातर घरों में आज पूछे कि कपिल शर्मा कितने बच्चों ने देखा, सब, एवरीवन। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर बीच बीच में कुछ वैसी कमेंट्स आती है जो समहाउ उसे छोटे वाले बच्चों के लिए नहीं है। सो हम जो भी बच्चों को दे, किड्स की प्रोफाइल नावाडेज OTT पे किड्स की प्रोफाइल बन जाती है एंड एज वहाँ पर बच्चे की आप डालेंगे तो वहाँ पर उसी से रिलेटेड ही कंटेंट, वहाँ पर नेटफ्लिक्स और कोई भी होगा वहाँ पर वही कंटेंट वहाँ पर दिखाया जाएगा। बट परीक्षित भाई, मेरा ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू ये है कि जब मैं कुछ देख रहा हूँ तो मैं बच्चे को बाहर तो भगाऊंगा नहीं, और मैक्सिमम पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है। या तो मैं अपने ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दूँ कि जब मेरे साथ मेरा बच्चा बैठा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली देखना है, अपने अकॉर्डिंगली नहीं देखना। वो करना पड़ेगा। द रीज़न बिहाइंड, वो तो फिर मेरी फ्रीडम रुक जा रही है। 100%। पर अगेन ये ऐसा हुआ कि मुझे कार चलानी है बट सीट बेल्ट मेरी फ्रीडम रोक रहा है, ये हेलमेट मेरी फ्रीडम रोक रहा है। ये सेम आर्ग्यूमेंट हेलमेट न पहनने वाला भी करेगा। और थोड़ा सा यहाँ से वो 1 वे पे मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड पे चला जाऊँ तो मेरे पूरा राउंड 2 किलोमीटर का नहीं लगाना पड़ेगा, वो भी ये सेम आर्ग्यूमेंट देगा। सो जब हम बच्चे को ये दुनिया में लाए हैं तो मेरा ये मानना है कि यदि हमने उस समय पे पहले 7 साल 8 साल 9 साल तक हमने यदि डिसिप्लिन को बरकरार रखा है तो ज़रा सोचे आपकी बाकी की जो ज़िंदगी है वो टोटल फ्रीडम रहेगा। आफ्टर द रिटायरमेंट बच्चा जब 20 साल पे बड़ा हो गया तो एक्चुअली बड़ा होगा। अदरवाइज़ हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं मम्मी पापा जो 35 और 40 पे बच्चों को लेकर आते हैं कि इसको बड़ा करना सिखाओ। राइट, जिनके घर पे बच्चे आ चुके हैं, डॉटर 9 ईयर्स की है, बेटा 6 साल का है, इन पापा काउंसलिंग के लिए दादा लेकर आते हैं कि ये बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, अभी ये वाला बड़ा नहीं हुआ है।
राइट. सो हम जितना ज़्यादा बच्चों के लिए lenient होते रहेंगे या फिर हम थोड़े से जो नियम है वो यदि फॉलो नहीं करेंगे तो आज बच्चों के अंदर जो आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इन्फोबेसिटी, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन जो आपका बच्चा अभी हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका ब्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें मिल गई. सो रिसेंटली वही हमारे पास केस आया, 8 साल का बच्चा एंड उसने पॉर्न से रिलेटेड वीडियो देख लिया. नाउ दैट ब्रेन इज सो डेलिकेट कि नंबर 1 वो चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा एंड नंबर 2 नाउ वो चीज़ को बाइफर्केट नहीं कर पाएगा कि वो चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी वो टीचर के साथ या मे बी मम्मी या बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स है वहाँ पर भी अब वो बोल पड़ता है कि ये करो या ये समथिंग समथिंग समथिंग. तो नाउ मम्मी पापा इज़ वेरी मच वरीड. बट ज़रा सोचे यदि वो थोड़े से हमने प्रिकॉशन पहले रखे हो तो रिपेयर करना कि प्रिपेयर करना वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सो इसके लिए मेरा ये मानना है कि हम डिसिप्लिन में रहे तो वो ट्रू फ्रीडम है. जैसे कुछ चीज़ें जैसे हमें पता है कि हमें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, है ना, जैसे कि उन्हें पहले हर चीज़ के लिए पहले मना मत करो, राइट. द फर्स्ट थिंग यू शुड नॉट से इज़ नो. और सेकंड है उनको कंपेयर मत करो जो हम नॉर्मली करते हैं. मैंने तो बहुत फिक्स बना रखा है घर में कि मेरी बेटी काशवी को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ. वेरी गुड. राइट. वो इम्पॉर्टेंट है. थर्ड थिंग इज़ कि मैं उसको पुश ना करूँ कोई चीज़ जो वो नहीं करना चाहती. जैसे हम लोग, जैसे कोई गेस्ट आता है साथ में तो बोलते हैं यार अच्छा नाच के दिखा दो, अच्छा सॉन्ग सुना दो, अच्छा राइम सुना दो, राइट. और जब बच्चे को नहीं करना तो उसको फोर्स ना करें, राइट. तो ये 2-3 चीज़ें जो हमें पता है बट हम फिर भी करते हैं. तो ये इसको मतलब हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं कि यार ये 3-4 चीज़ें तो हमें नहीं करनी है. ओके. सो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन है कि जो हमें पता है कि ये नहीं करना है हाँ, तो फिर भी हो जाता है, हाँ, राइट. वो होता है तब जब हम सेंस ऑफ पोजीशन हमारे अंदर आता है, राइट. ये मेरा बच्चा है एंड मैं कहूँ वैसा करना चाहिए. जब सेंस ऑफ पोजीशन होगा तो ये सारी चीज़ें होगी. सो अभी थोड़े समय पहले वन ऑफ द काउंसलिंग के लिए आए हुए थे पेरेंट एंड वो स्कूल के ट्रस्टी है एंड उनकी डॉटर वगैरह के लिए आए हुए थे. बोले 3000 हमारे कैंपस में बच्चे हैं, सारे बच्चे मेरी बात सुनते हैं. मैंने बोला बेटा पढ़ो, ये करो, वो करो. तो मैंने मैथ्स में फेल होता है, मैडम कंप्लेन लेकर आती है उसकी मेरी कैबिन में एंड मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बोल देना. एंड वो बच्चा जो फेल होता था वो बच्चा 60-70 नेक्स्ट एग्जाम में लेके आता है. जस्ट एक बार सर पे हाथ घुमा के, और 3000 बच्चों के उनको नाम भी पता है, राइट. उतने वो डेडिकेटेड है. पर बोले यार मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ही आपके अलावा किसी को नहीं बोल सकता. सो मैंने जस्ट उनको वही कहा कि आप जब दूसरे बच्चे को एडवाइस देते हो तब आपका सेंस ऑफ पोजीशन नहीं है, राइट. बट जब आप वही चीज़ आपके बच्चे को दे रहे हो तब आप पॉजेसिव होके दे रहे हो कि 3000 बच्चे मान रहे तो तुझे तो मानना ही पड़ेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. सो मैं कहना चाहता हूँ आम के पेड़ पे आम आता है, आम के पेड़ के लिए नहीं, दुनिया के लिए. सेम वे हमारे घर पे जो बच्चा आया हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ पर आए, बड़ा हो, पके और पकने के बाद भी हमारे पास ही लटका रहे. दैट इज़ द रॉन्ग वे, राइट. सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चे को वैसा मान के चले कि पड़ोस का बच्चा है, अपने घर पे 24 घंटे रहता है. तो पड़ोस के बच्चे को यदि फेल होगा तो हम क्या एडवाइस देंगे, क्या कहेंगे, कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम मेहनत कर लेना, राइट. बस उतने कैजुअल हम रहेंगे, उतने कैजुअल हम अपने बच्चे के साथ रहना शुरू कर दें तो गारंटी के साथ ये जो आप बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ पोजीशन. हाँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ मैं कि कोई बच्चा मेरे घर आता है तो मैं, उसने एक चॉकलेट मांगी तो मैं दे देता हूँ पहली बार, दूसरी बार भी दे दूंगा. मेरा बच्चा मांगेगा तो मैं माई फर्स्ट रिएक्शन इज नो. एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चों के अंदर टेंट्रम्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि बापू या मम्मा पहले नो बोलेंगे, फिर मुझे थोड़ा और दिखाना पड़ेगा, फिर नो कहेंगे, फिर मुझे और टेंट्रम थ्रो करने पड़ेंगे या रोना पड़ेगा, पैर पछाने पड़ेंगे या और कुछ करना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलरली मम्मी पापा वो टॉय या चॉकलेट देंगे. सो नाउ वो बच्चा क्या करता है, पहली ही बात में ही वो रोना,
या जिद करना या ऊंची आवाज़ में बात करना या गुस्से से बात शुरू करता है, उसको पता है कि बापू का लेवल ये तो है ही, इससे नीचे का सुनते ही नहीं है। सो इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि हम अपने बच्चे को वैसा मान के चले बाजू वाले का है और 24 घंटे अपने पास रहता है। जब हम एडवाइस दे रहे हैं, जब हम प्यार करें तो उतना ही प्यार करें जितना अपना खुद का हो। हाँ, वो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स सुनना चाहेंगे कि जो बच्चे जो लड़के लड़की जो टीनेज में एंटर करते हैं, स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा एक ऐसा आजकल हो गया है टीनेज के साथ कि अच्छा टीनेज बच्चों को भी बहुत है। वो क्यों? इसीलिए जैसे आपने कहा ना कि इन्फोबेसिटी है, सो उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है यार, टीनेज इज़ सच अ बिग थिंग, अब हम ये कर सकते हैं, अब हम वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे उनके बहुत टेंट्रम्स होते हैं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है कि नाइट आउट्स में जाना है, फ्रेंड्स के घर जाना है, मुझे तो ये क्लब में जाना है, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। तो हम उनको हैंडल करने के लिए नेचुरली जो हैंडल की टैक्टिक्स होती हैं या ट्रिक्स हैं फॉर छोटे बच्चों के साथ और जो उनके लिए है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। दे हैव दैट मच नॉलेज कि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। वो बहुत डिफरेंस है। हम लोग जब बड़े हुए हम लोगों को नहीं पता था, और हम लोगों को पता था तो हम उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करते थे। बट आजकल के बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है कि अच्छा हम दूसरा बच्चा नाइट आउट कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। तो वो इस जनरेशन के बच्चों को थोड़ा सा यदि उनको टोन डाउन करना है तो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? एक्सीलेंट। सो आज टीन एज की बात करें तो 13 पे नहीं 10 पे टीन हो चुका है, राइट। वो बच्चे उतने ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, वेरी फर्स्ट थिंग। नंबर 2, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे एंगर, अलोननेस, उनको अकेले में रहना ज़्यादा कंपैरेटिवली पसंद होता है। एंगर, आर्ग्यूमेंट, मैंने जो कहा वो कंपैरेटिवली सीधी बात नहीं मानेगा, उसके साथ आर्ग्यू करेगा, अपना लॉजिक रखेगा और उसके बाद में ही वो पर्टिकुलरली मानेगा। ये 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आएगी ही आएगी। एंड ये 3 चीज़ों के साथ में मैं कहना चाहता हूँ, छोटा बच्चा लव से मानता है, बड़ा बच्चा लॉजिक से मानता है। सो पहले लव से काम करना था, अब लॉजिक से काम करना है। पहले कंपैरेटिवली छोटे से बच्चे को जादू की जप्पी दे दी, बोला बेटा मेरा बच्चा है ना, तो मेरा बच्चा है ना, तो मार दिया, इससे चोट लगी, अच्छा इसको मार दिया तो वो हो गया। हाँ, राइट। बट अब वही चीज़ टीन एज में आने की बात करें, उसको पप्पी करे तो वो पूछ देगा बच्चा, तो आपकी नहीं चाहिए और किसी की चाहिए, राइट। अब उसके दिमाग के अंदर अब वो बच्चा बड़ा हो गया। बट द प्रॉब्लम इज आपका पेरेंटिंग बड़ा नहीं हुआ। आप अभी भी वो बच्चे को छोटा था उसी तरीके से ट्रीट करते हो एंड अपेक्षा वैसे रखते हो कि अब ये जो बड़ा बच्चा है वो कंपैरेटिवली हैंडल हो जाए, एंड इसीलिए प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए हमें लगता है कि टीनेजर्स आर द रिबेलियस वन, टीनेज आर दी वन कि जो गर्म खून है, फलाना है, ढिमका है। नो, बट अब उनकी लाइफ को समझने की, देखने की जो दृष्टि है वो बदल चुकी है। अब हमारा पेरेंटिंग बड़ा कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसके लिए हमें कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग, छोटा बच्चा लव चाहता था, केयर चाहता था, बड़ा बच्चा एक्साइटमेंट चाहता है, थ्रिलिंग चाहता है, एड्रिनल रश चाहता है, टीनेज ब्रेन। अब नाउ यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल हम बच्चे को जीन्स, टॉप, टी शर्ट कुछ देने वाले थे, उसकी ब्रांड पसंद है, उसको लेकर हम कितनी बार टोका टाकी करते हैं, एंड उसके बाद में दिलाना तो पड़ता ही है। इंस्टेंट मैं कहता हूँ हम क्या करें, टीन एज का बच्चा है, उसके लिए वो ब्रांड, वो कलर हमको पता है, वो हम लेकर आए, गिफ्ट पैक करें एंड उसकी स्कूल बैग में डाल दें, जीन्स या टी शर्ट समथिंग, एंड फिर हम बोले कि बेटा जाओ तो स्टडी टेबल पे, या स्टडी टेबल पे हमने रख दिया, एंड वहाँ पर जाकर वो जब देखेगा कि उसका फेवरेट जीन्स, जिसके लिए अभी तक आप बहुत ज़्यादा मना कर चुके हैं, वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है कि वी लव यू, वी प्राउड ऑफ यू, वो बच्चा दौड़ा हुआ आपके पास आएगा और आपको जादू की झप्पी देगा। राइट। सो वहाँ पर छोटा छोटा एक्साइटमेंट, छोटा छोटा थ्रिलिंग। छोटे बच्चे को बोलते थे ना हफ्ते पहले कि बेटा हम नेक्स्ट संडे को मूवी में जाएंगे, तो थ्रू आउट द वीक ही इज़ एक्साइटेड। वो टीचर को बोलेगा, सबको बोलेगा कि हम अगले संडे ये मूवी देखने वाले हैं। बट टीन एज बच्चा आप बोलेंगे तो फ्राइडे या सैटरडे को और किसी के साथ देख के आ जाएगा, राइट। तो नाउ टीन एज बच्चा हुआ तो उसके साथ पेरेंटिंग भी टीन एज में जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो फ्राइडे नाइट को हमें उसे बोलना चाहिए, चल बेटा अभी वो पढ़ रहा है, हम बोले चल बेटा फटाफट तैयार हो जा, और वो जो नया वाला जीन्स दिया है ना वही पहनना है। क्या काम है, बोलो ना, अरे सरप्राइज़ है तेरे लिए, चल सरप्राइज़ है। गाड़ी में बिठाया, मॉल पे लेके गए, वहाँ पर जाने के बाद बोलो चलो बेटा रेस,
लिफ्ट तक कौन पहला पहुंचता है, बच्चा ही जीतने वाला है, बट उसको लगना चाहिए बापू अभी जिंदा है, राइट। उसको लगना चाहिए कि पापा के अंदर भी एक्साइटमेंट एंड थ्रिलिंग है, वो हमेशा एडवाइजिंग टोन में नहीं है। एंड जब वो बच्चा दौड़ता है, बच्चा जीतता है, एड्रेनल रश क्रिएट होता है, वो लिफ्ट का बटन दबाता है, आप जाते हो, उसको हाई फाई देते हो, एंड देन आफ्टर आप उसको बोलते हो कि बेटा सलमान खान तेरा फेवरेट है या सो एंड सो हीरो तेरा फेवरेट है, उसका मूवी का टिकट है, ये तेरा और ये मेरा, आज हम पिज्ज़ा खाएंगे, आज आपको जो पसंद है वही हम करने वाले हैं, एंड आज बाप बेटे का नाइट आउट है, राइट। हम लेट नाइट शो देखेंगे, खाना खाएंगे, एंड देन आफ्टर हम रात के 1:30-2 बजे घर पे जाएंगे। अब वो बच्चे का जो एक्साइटमेंट है, वो जो थ्रिलिंग है, वो पापा के साथ, वो मम्मी के साथ, वो पॉजिटिविटी के साथ यदि कनेक्ट हुआ है, तो फिर उसको वो जब दोस्त जो भी होंगे ना, उसके साथ वाला वो अच्छा नहीं लगेगा। पर क्योंकि मम्मी पापा अभी भी वो एडवाइजिंग टोन में है, और सॉरी नॉट एडवाइस, अब एड वॉइस वाले टोन में होते हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ खाली टोन बड़ा होता है, बट मम्मी पापा का विजडम बड़ा नहीं होता पेरेंटिंग का, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हम टीन एज ब्रेन को समझे एंड अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करें। मेरा ये मानना है कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, बिकॉज पहले आप छोटे थे, अब पर्टिकुलरली बड़े होने वाले हैं, वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है ना, वो कंपैरेटिवली लाइफ में कभी आने वाला नहीं है। इट्स लाइक एन इवनिंग, राइट। पूरा दिन चला गया है, अब इवनिंग का जो सनसेट है वो कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना सीरीन होता है, दैट शुड बी द वाइब्स ऑफ द टीन एज, यदि हम राइट वे में टीन एज पेरेंटिंग को समझे तो। एंड दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग जो मुझे लगता है हर जब बच्चा टीन एज 10 साल का हो, उसके बाद नहीं, उसके 2 साल पहले सीखना शुरू करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी एडवाइस है। मतलब कुछ चीज़ मैं भी अप्लाई करूँगा फॉर श्योर, जो मैंने सीखा है नया। क्योंकि जैसे हम आजकल के हैं, जैसे हम जो पेरेंट्स हैं, वी आर वेरी ओपन टू से अच्छा बेटा आई लव यू, बेटा आई केयर फॉर यू, बट हमारे पेरेंट्स इतना हमको पैम्पर नहीं करते थे, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, हमें पता था कि करते हैं, बट आजकल तो वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो तो करते हैं, बट वो शायद एक्साइटमेंट नहीं दे पाते हम उनको, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगेन छोटे बच्चे को लव चलता था, बड़े वाले को एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, एंड इसीलिए जस्ट उसको छोटी सी जादू की झप्पी दे, उसकी जगह पर उसको ज़ोर से हाई फाई दे, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या सोफिस्टिकेटेड पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चे को एक आइडल परिवार देना चाहते हैं, आइडल होम देना चाहते हैं। इट मीन्स कि अच्छा तेरे पास वो सब चीज़ें हैं जो तुझे चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, काइंड ऑफ परफेक्ट, हाँ काइंड ऑफ परफेक्ट हमारे अकॉर्डिंगली, तेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, वो भी हमारे अकॉर्डिंगली है, राइट। सो व्हाट आर द टिप्स फॉर दोज पेरेंट्स कि अच्छा जो ये चाहते हैं कि हम बच्चे को बेस्ट दे रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट बच्चे को तो उससे भी अच्छा चाहिए। आज क्या है कि आपके पास 100 रुपये और आप 120 रुपये का सामान दे रहे हो उसको, तो अब उसको 40 का चाहिए, 120 का नहीं चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा गैप बनता जाता है, फिर वो पेरेंट्स को इट स्टार्ट्स हिटिंग देम कि अच्छा मैं उसको कैसे खुश रखूं बच्चे को। सो वेरी फर्स्ट थिंग, यदि हम बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, हाँ, तो बच्चों को खुश रखने की जो कोशिश है ना, वो बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, इंस्टेड हमें खुद खुश होना शुरू हो जाना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों के परफॉर्मेंस पे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा, सो कंपैरेटिवली हम चाहते कि हम बच्चों को सब कुछ परफेक्ट करके दें, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम परफेक्ट फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। बट इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, तो परफेक्ट अटेंशन देना चाहिए, परफेक्ट अटेंशन देना चाहिए, एंड परफेक्ट हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए एज वाइज। एंड जो उसके लिए हम स्कूल चूज़ करते हैं, तो बजट है उसका 70% वाला चूज़ करें। टॉय चूज़ करते हैं, बजट है उसका 70% वाला चूज़ करें। जितना हम उसको दे सकते हैं उससे 60-70% कम वाला यदि हमने उसको दिया हुआ है, उसमें यदि वो खुश रहना शुरू हो गया, अब नाउ जब वो टीन एज में आएगा और उससे बड़ा होगा, एंड जब उसके बाद उसको बेहतर चीज़ मिलेगी, अच्छा 2 व्हीलर मिलेगा, अच्छा 4 व्हीलर मिलेगा, तो उसमें वो खुश रहना शुरू होगा। बट बचपन से यदि बड़ी बड़ी चीज़ें दे दी है, तो फिर उसके बाद में कितना भी आप देंगे तो वो बच्चा दुर्योधन बनेगा। सारी चीज़ों पे हाँ तो दुर्योधन बनेगा, एंड कुछ कुछ कंट्रोल हमने रखे हुए हैं तो वो बच्चा अर्जुन जैसा बनेगा। इधर हमें अर्जुन चाहिए या हमें दुर्योधन चाहिए, सारे मम्मी पापा सोच रहे। हाँ, बहुत 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 अच्छी टिप है। और ये हम अपने लिए भी करते हैं ना कि
जैसे जो हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि अच्छा आपके पास यदि 100 रुपये है तो आप 50 रुपये ही खर्च करो, और या जो आप 2 मोबाइल खरीद सकते हो उतने पैसे हैं आपके पास तो ही एक मोबाइल खरीदो। तो वही यहीं पर परीक्षित जी यही बता रहे हैं कि आपके पास जितना भी है उससे कम स्पेंड करो ताकि उसको वो ही दिखना भी आजकल जो है ना कि बच्चों का दिखना। और वो उसके साथ मेरे को मतलब मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि जो अब ये नेक्स्ट जनरेशन है, मैंने सुना है बहुत सारे पेरेंट्स से कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आती है। आप खुद तो आईफोन यूज़ कर रहे हो और बच्चों को दिख रहा है कि आईफोन है और आईफोन की कॉस्ट क्या है वो उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने इतना टीवी में देख लिया है, इतना सुनाई देता है उन्हें, और आप उसको कहते हो यार हम तेरे को खाना खिलाने नहीं लेके जा सकते, आपके पास आईफोन है, आप मुझे कह रहे हो कि मैं खाना खाने नहीं जा सकते। तो वो जो दिखता है उनको, तो उस हिसाब से उनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है उतना, उस हिसाब से, एंड देन दे विल क्वेश्चन यू। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कंट्रोल करना है ना, तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना है। इसीलिए पहले के समय में राजा अपने बच्चों को 7 साल के होने के बाद आश्रम में भेजते थे और 14 तक वहीं पे रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था 14, 15 या मे बी 16 तक, राइट, 7 to 16 समथिंग, एंड 16 साल पे राज्याभिषेक होता था उनका। सो नाउ अभी उनको पता है कि यहाँ पर रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, एंड इसीलिए वो वहाँ पर भेजते थे जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी भी ना हो, वैसे आश्रम में भेज देते थे। सो दो अब हमें आश्रम में नहीं भेजना है क्योंकि हमारे पास एक ही होता है, राइट। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि पहले तो 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे पल जाते थे, और अभी आपका पेरेंटिंग के सब चोचले शुरू कर दिए आप लोगों ने। तो मैं बोलता हूँ पहले ट्रायल एंड एरर करने के लिए 8 प्रोडक्ट थे वो एक दूसरे के साथ ही पल जाते थे। एंड यदि अपनी की कोई गलती हुई पहले में तो वो दूसरे में सुधारते थे, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे। अभी तो एक ही है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो ट्रायल एंड एरर करने के लिए हमारे पास कोई मिनमेक नहीं है। इसीलिए हमें प्रूवन पेरेंटिंग को फॉलो करना चाहिए, एंड साथ ही साथ में जितनी हम कम फैसिलिटी देंगे उतने के अंदर बच्चा खुश होना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देगा। ये 2 चीज़ पे हम फोकस करें, मुझे लगता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश हो सकती है। नहीं परीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेरेंटिंग का, एंड आई विल तो जस्ट सजेस्ट टू एवरीवन कि जिसको भी कोई चैलेंज आ रहा है ना पेरेंटिंग में, तो प्लीज़ रीच आउट करें परीक्षित भाई को, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा पेरेंटिंग, और आपने तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने पॉडकास्ट में कवर कर ली कि लव से आपका लॉजिक तक जाना वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कि पहले आप लव पे फोकस कर रहे थे 1 to 6, 1 to 7 में, देन यू मूव इनटू लॉजिक, बिकॉज वो बच्चे को वहाँ पे लॉजिक समझना शुरू करना पड़ता है, और फिर नेचुरली जब 18 का हो जाएगा तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर वो पेरेंटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट अभी की जो जनरेशन है वो अभी इसी से जूझ रही है कि जब हम नए पेरेंट कैसे बने, क्या हमें सोचना है, कैसे ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी टिप्स दी हैं हमें, और बहुत अच्छा डिस्कशन था, बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे, तो मुझे लगता है ये इंटरेक्शन कब खत्म हो गया वो पता ही नहीं। बिल्कुल वो हमेशा रहता है कि जहाँ पे अपना बच्चा हो तो लगता है यार इसके लिए भी तो हम वही चाहते हैं जो हम दूसरों के लिए चाहते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया सर आपका आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। सो गाइज, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम पेरेंटिंग को सीखने के लिए बैठे हैं आज, तो जो सबसे बड़ी लर्निंग है मेरे ख्याल से हम सबके लिए वो यही है, जब बच्चा छोटा है तो उसको प्यार करें, राइट, उसको लव दें, और जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 9 से 10 से फिर वो टीन में जाता है, तो उसको लव से लॉजिक पे लेके जाए, क्योंकि वो अब लव से नहीं मानने वाला। और ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। जब मेरी बेटी को मुझे समझाना पड़ता है, प्यार से नहीं समझाना प्यार से अब समझती नहीं है, 12 साल की हो गई है, तो वहाँ लॉजिक देना पड़ता है, फिर वो समझ जाती है। तो वही एक सबसे बड़ा शिफ्ट है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल में। और इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लिखें, हमारे यूट्यूब के जो चैनल पे आप कमेंट करें, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछें, हम कोशिश करेंगे उनका रिस्पॉन्स करने का। एंड इसी के साथ अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट के साथ हम दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।